पितृपक्ष चल रहा है जीवन में, आप सभी को भी आवश्यक रूप से इन सरल सी कहानियों को इन पितृपक्ष के दौरान में जरूर से सुनना चाहिए। कहा जाता है 16 दिनों में परिवार के सदस्य मृत सदस्यों का श्राद्ध करते हैं और साथ ही पूर्वजों को यह बताने का एक तरीका होता है कि वह अभी भी परिवार का एक हिस्सा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म की शुरुआत कैसे हुई थी? आपको यह बता दें कि पितृपक्ष में श्राद्ध की शुरुआत महाभारत काल से चली आ रही है। श्राद्ध कर्म की जानकारी स्वयं भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को दी थी। इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी और बहुत महत्वपूर्ण कहानी छुपी हुई है। आइए जानते हैं। गरुड़ पुराण में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर के संवाद बताते हुए कहा, महाभारत काल में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को पितृपक्ष में श्राद्ध और उसके महत्व को बतलाया था और कहा था कि भीष्म पितामह अत्रि मुनि के सबसे पहले श्राद्ध के बारे में महर्षि निमि का ज्ञान दिया था। दरअसल उनके पुत्र की आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। निमि ऋषि ने अपने पूर्वजों का आवाहन करना शुरू किया था। इसके बाद पूर्वज उनके सामने प्रकट हुए और कहा, निमि, आपका पुत्र पहले ही पितृदेवों के बीच स्थान ले चुका है। चूँकि आपने अपने दिवंगत पुत्र की आत्मा को खिलाने और पूजा का कार्य किया है, यह वैसा ही है जैसा आपने पितृयज्ञ किया था। उस समय से श्राद्ध को सनातन धर्म में महत्वपूर्ण अनुष्ठान के रूप में जाना जाता है। इसके बाद से महर्षि निमि ने भी श्राद्ध कर्म शुरू किया और उसके बाद सारे ऋषि मुनि ने श्राद्ध कर्म करना जो है आरंभ किया। कुछ मान्यताएं यह भी है कि युधिष्ठिर ने कौरवों और पांडवों की ओर से युद्ध में मारे गए सैनिकों के अंतिम संस्कार के बाद भी उनका श्राद्ध कर्म किया था। इसके साथ ही अन्य कहानियां भी शास्त्रों में वर्णित हैं। कहा जाता है पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन था। दोनों में आपस में परस्पर बहुत प्रेम हुआ करता था। जोगी की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी सरल और पतिव्रता और हृदय से दयालु थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा तो जोगे ने इसे व्यर्थ कार्य समझकर टालने की चेष्टा की, किंतु उसकी पत्नी समझाती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कर रहे हैं, किंतु मुझे कोई भी परेशानी नहीं है। मैं भोगी की पत्नी को बुला लूँगी, दोनों मिलजुल कर आपस में काम कर लेंगे। फिर उसने जोगेश को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगी की पत्नी सुबह सुबह आकर काम में जुट गई। उसने रसोई इत्यादि को तैयार किया, अनेक पकवान बनाए, सभी काम निपटाकर घर पर आ गई। आखिर में उसने सभी पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर न जोगी की पत्नी ने उसे रोका और न वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितृ भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितृ पहले जोगे के यहाँ गए तो कुछ देखते हैं कि वहाँ ससुराल के लोग भोजन में जुट गए हैं। निराश होकर वह भोगे के यहाँ आए। वहाँ क्या था कि मात्र पितरों के नाम पर अग्यारी दी जा रही थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा गए। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठा हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के जो पितर थे उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई सभी पितरों को। फिर से वह सोचने लगे, अगर भोगे सामर्थ्यवान होता तो शायद उन्हें भूखा नहीं रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी नहीं है। यही सोचकर उन्होंने भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने पर भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला। उन्होंने माँ से कहा, भूख लगी है। तब उन्होंने टालने की गरज से भोगे की पत्नी से कहा, जाओ आंगन में हौदी बना रखी है, उसे जाकर खोलो, कुछ जो भी मिले मिल बांट कर खा लेना। बच्चे वहाँ बोले और दौड़ कर गए
तो देखा कि हौदी में मोहरें पड़ी है सोने चांदी की। वह दौड़ दौड़ कर अपनी माँ के पास पहुँचे और उसे सारी बात बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब देखा तो वह हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंड नहीं किया। वह हर साल पितृपक्ष आता, पितरों की तिथि पर श्राद्ध कर्म करता। श्राद्ध के दिन स्त्री के द्वारा 56 भोग जो बनाए जाते उनका पितरों को भोग लगाता, ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें भोज करवाता, यज्ञ हवन करता, श्राद्ध कर्म करता, भोजन कराता, दक्षिणा देता। जेठ जेठानी को भी सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराता। सभी अपने रिश्तेदारों को भी अपने पितरों की निवृत्त भोजन कराता। दान दक्षिणा वस्त्र इत्यादि देता, जिसमें अन्नदान, जलदान, भूदान, वस्त्रदान, गोदान इत्यादि करता और अपने पितरों से भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होता था और तर्पण, दान, पुण्य, पूजा पाठ इत्यादि में लगता था। ऐसे में पितृ भी उससे बहुत प्रसन्न रहते थे और वह निरंतर बरकत की सीढ़ियाँ चलते हुए उसके पुत्र पौत्र इत्यादि में निरंतर बरकत होते जा रही थे। पितृ इससे तृप्त होते और खूब सारा आशीर्वाद देकर उसे अपने घर की ओर अर्थात अपने लोक की ओर गमन करते थे। इसके साथ ही अपने पितरों के लिए जो भी कार्य करता है उसे श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को इस पक्ष में श्राद्ध का कार्य अपनी श्रद्धा सामर्थ्य अनुसार करना चाहिए। पितरों के लिए किए जाने वाले कार्य उन्हें बहुत अधिक सुख प्रदान करते हैं। शास्त्रों में 3 ऋण विशेष बताए गए हैं, जिसमें देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण कहे गए हैं। वह 3 ऋण जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। श्राद्ध की क्रिया से पितरों का तृप्त पितृ ऋण के रूप में उतर जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि श्राद्ध से तृप्त होकर पितृ ऋण समस्त कामना को तृप्त करता है। आपके और आपके पितरों के बीच ब्राह्मण ही आप वह सेतु के रूप में कार्य करता है। शास्त्र में वर्णन है कि ब्राह्मणों के मुख से भोजन पितृ ग्रहण करते हैं। पितृपक्ष में अपने पितरों का विधि विधान से किया जाने वाला पूजन, तर्पण तथा भोजन आपके पितरों को ही प्राप्त होता है। इसलिए ब्राह्मण ही हमारे द्वारा पितरों के बीच सेतु का कार्य करते हैं। उनकी ही बेवजह आलोचना, प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, जिससे कि पितृ प्रसन्न होकर अपने भौतिक समृद्धि प्रदान करे। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि श्राद्ध पक्ष में पिंडदान, तर्पण आदि योग्य और जानकर कर्मकांडी पंडितों को ही भोजन करवाना चाहिए। दूध, दही, घी का वह मृत परिजनों को बहुत अधिक प्रिय होता है, इनका ध्यान रखना चाहिए। साथ ही दूध, दही गाय का हो तो अति उत्तम है। यह भी ऐसी गाय का हो जिसका बच्चा इत्यादि हो तो यह बहुत शुभ माना जाता है। साथ ही ऐसी मान्यता है श्राद्ध पूजा के दौरान पिंड बनाने में जौ तिल का प्रयोग करना चाहिए। जौ तिल पितरों को बहुत प्रिय है और साथ ही कुशा का प्रयोग भी श्राद्ध की पूजा में सर्वोत्तम माना जाता है। यह सभी चीज़ें अत्यधिक पवित्र मानी जाती हैं, जो कि बुरी शक्तियों को घर परिवार से पूर्ण रूप से रोकती हैं। साथ ही आप सभी ने देखा होगा श्राद्ध कर्म नदियों, तालाब के किनारे किया जाता है। इसका कारण यह होता है कि श्राद्ध ऐसी जगह पर किया जाना चाहिए जो किसी के अधिपत्य में न हो। नदी या तालाब किसी के भी अधिपत्य में नहीं होते, इसलिए उन स्थानों पर श्राद्ध करना ज़्यादा शुभ माना जाता है। साथ ही अपने मृत परिजनों के श्राद्ध में बहन, उसके बच्चे और भानज भांजियों को अवश्य से बुलाना चाहिए। यदि वह शहर से दूर रहते हैं तो बात अलग है, लेकिन शहर में होते हुए उन्हें आमंत्रित जरूर से करना चाहिए। साथ ही श्राद्ध में करते समय अगर कोई भिखारी आपके द्वार पर आ जाए तो इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। उसे ससम्मान भोजन कराएं। श्राद्ध पक्ष के बाद, श्राद्ध पूजा के बाद गरीब निःशक्त जनों को भी भोजन करवाना चाहिए। श्राद्ध में खीर सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मानी गई है। खीर के अलावा जिस मृत परिजन का श्राद्ध किया है उसकी पसंदीदा वस्तु भी जरूर से बनाएं। ब्राह्मणों के अलावा देवताओं को, गाय को, कुत्ता, कौवा, चींटी को भी भोजन का हिस्सा जरूर से देना चाहिए। उन्हें कभी भी भूलना नहीं चाहिए। श्राद्ध के बाद ब्राह्मण को यथाशक्ति दान, दक्षिणा, वस्त्र इत्यादि भी जरूर से देना चाहिए, ऐसी मान्यता है। इससे पितृ बहुत तृप्त होते हैं। साथ ही जहाँ विष्णु स्वयं पितरों को मोक्ष प्रदान करते हैं, पुराणों के अनुसार गया एक ऐसा स्थान है जहां पर पितरों का श्राद्ध तर्पण करने के लिए सबसे श्रेष्ठ स्थान बताया गया है। कहा जाता है कि गया में स्वयं भगवान विष्णु पितृ देवताओं के रूप में निवास करते हैं। गया तीर्थ में श्राद्ध करना पूर्ण रूप से भगवान विष्णु के दर्शन करने के समान और साथ ही मनुष्य, पितृ, माता, गुरु चरण ऋण से सभी व्यक्ति इन स्थानों पर अर्थात गया में पूजन, दान, पुण्य करने से, तर्पण करने से
मुक्त हो जाते हैं। पूर्ण श्रद्धा और विधि विधान के साथ श्राद्ध और तर्पण करने से पितृ देवता, गंधर्व, यक्ष आदि अपना आशीर्वाद देते हैं, जिससे मनुष्य के समस्त पापों का नष्ट हो जाता है। गया तीर्थ में पितरों का श्राद्ध और तर्पण किए जाने के बारे में एक प्राचीन कथा का भी उल्लेख मिलता है। पुराणों में कहा जाता है, गयासुर नाम का एक राक्षस असुर घोर तपस्या करके भगवान से आशीर्वाद प्राप्त कर लिया। भगवान ने मिले आशीर्वाद का दुरुपयोग उसने गयासुर और देवताओं को बहुत परेशान करना शुरू किया। गयासुर के अत्याचार से दुखी होकर भगवान विष्णु की शरण ली और प्रार्थना की कि इस गयासुर से देवताओं की रक्षा करे। इस पर भगवान विष्णु ने अपने गधा से गयासुर का वध कर दिया। बाद में विष्णु ने गयासुर के सिर पर एक पत्थर रखकर उसे मोक्ष प्रदान किया। अलग अलग कथाएं, अलग अलग मान्यताएं कही गई हैं। सरलतम तरीके से इन दिनों पितृपक्ष में इन नियमों का पालन करते हुए आप सभी श्राद्ध कर्म में दोपहरी के समय श्राद्ध कर्म करना शुभ माना जाता है। इस दौरान इस श्राद्ध पक्ष में पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करें और तामसिक चीज़ें, प्याज, लहसुन, कुमड़े की सब्जी और साथ ही जो मसूर की दाल इत्यादि जो पूर्ण रूप से वर्जित कहे गए हैं शास्त्रों में, उनका जो है परित्याग करें। साथ ही इन दिनों छौर कर्म, बाल कटवाना, दाढ़ी मूंछ बनवाना भी जो है पूर्ण रूप से मना ही होती है। हमारे पितृ इन दिनों कहा जाता है 16 दिनों में हमारे बीच में वास करते हैं, हमारे दिए गए अन्न जल ग्रहण करते हैं। अन्नदान, वस्त्रदान, भूदान, गोदान का विशेष महत्व कहा गया है। इन दिनों वह पाकर तृप्त होते हैं। इस तरह से यह कथा जानकारी थी जो मैंने बताने का प्रयास किया। उपयोगी वीडियो रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।